नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। जी हां, प्रोग्राम की शुरुआत है 3 कृषि बिल से। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र करेंगे। चुनाव से पहले तीनों कृषि बिल को वापस लेना क्या चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है? चुनाव से पहले किसानों को खुश करना क्या योगी आदित्यनाथ सत्ता बचाने के लिए ये करते नजर आ रहे हैं? चुनाव से पहले बीजेपी का किसानों पर मेहरबान होना क्या वाकई बीजेपी ने बहुत बड़ी पॉलिटिक्स गेम खेली है और राकेश टिकैत इसे समझ चुके हैं? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत जैसा कि हम कर ही चुके हैं 3 सवालों से। इन 3 सवालों के पीछे बहुत बड़े राज छुपे हैं और आज इन्हीं राज से पर्दा उठाया जाएगा। आज एक एक खुलासे जो होंगे और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार बीजेपी की ये पॉलिटिक्स है क्या। अनुजा, सबसे पहले सवाल यही, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले आनन फानन में अचानक जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को लेकर फैसला किया था कि नोटबंदी जो होगी, और नोटबंदी उन्होंने कहा था कि आज रात 12 बजे से 12 बजे तक अगले वहां पर नोटबंदी की स्थिति दिखाई दी और पूरे देश में हाहाकार मच गया। ठीक उसी तरह का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर कर दिया, कृषि बिल को लेकर कर दिया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक किसानों की हालत देखकर पिघल नहीं रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की हालत देखकर बिल्कुल भी भावुक नहीं हो रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हमारी सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिया है। क्या इसके पीछे चुनावी स्टंट है और क्या ऐसा करके योगी आदित्यनाथ की सत्ता बच जाएगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी देखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा जरूर यूज किया जाता है। लगातार जो दौरे होते हैं उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो पीछे रह जाते हैं। और ये अहम मुद्दा है कि जब 3 कृषि कानून को रद्द किया गया है, क्योंकि मैं बता दूं कि 3 कृषि कानूनों को उस वक्त रद्द किया गया है जब अगले साल जो है सर पर चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इसको लेकर जो है कई कांग्रेस पार्टी के नेता ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मोदी ने जो ये रद्द किया है 3 कृषि कानून, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो उत्तर प्रदेश जीतने की रणनीति तैयार की जा रही है। और इस चीज को देखना होगा राहुल कि जब पहले जब चुनाव होते थे तो लगातार वो जनता के लिए जो है ऐसे चुनाव के वक्त जो है घोषणाएं करते थे जो जनता का समर्थन मिले, और एक बार फिर से ये चीज देखा जा रहा है। अनुजा, मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि राकेश टिकैत क्या बीजेपी की रणनीति समझ चुके हैं? क्या बीजेपी जो पॉलिटिक्स गेम खेल रही है, जिस तरह चालाकी से काम कर रही है, चलिए ठीक है उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, चुनाव से पहले केवल कहना ही तो ये है कि तीनों बिल वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी कागजों पर काम नहीं हुआ है। कागजी कार्रवाई मेन होती है और राकेश टिकैत ये साफ कर चुके हैं कि जब तक संसद में ये फैसला नहीं किया जाएगा, जब तक संसद में बिल वापस नहीं होगा, तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो क्या चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बनाई, इस चालाकी को राकेश टिकैत समझ गए? इसीलिए राकेश टिकैत को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन तो चलता रहेगा, किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा? देखिए जी, कह सकते हैं क्योंकि राकेश टिकैत जो पीएम नरेंद्र मोदी का बयान आता है उसके बाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो मोदी ने कहा है वो संसद में तीनों कृषि कानून रद्द होंगे तभी जो है वो धरना अपना बंद करेंगे, प्रदर्शन बंद करेंगे। उसके बाद एक और बयान सामने आता है जिसमें राकेश टिकैत कहते हैं कि जितने भी किसान हैं उनके साथ, भाइयों के साथ जो मारपीट हुई है, जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो उन जिनकी मौतें हुई हैं, उन विषयों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे बात करें, हमसे जब बात करेंगे उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि राकेश टिकैत भी अब यहाँ पर कई शर्तें लागू करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र
मोदी ने तो अपना फैसला कह सकते हैं सुना दिया है। उसके बाद अब राकेश टिकैत ये उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी पलट ना जाए। इसी वजह से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें सीधा संवाद चाहिए, संसद में जो है इसको रद्द करना चाहिए। तो ये अगर राकेश टिकैत की तरफ से देखा जाए तो ये काफी अहम भी है राहुल। राकेश टिकैत की तरफ से काफी अहम है। अनुजा, हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें सामने आई जब हम सुबह लाइव प्रोग्राम भी कर रहे थे, जब हम बातों का जिक्र कर रहे थे, बहुत तस्वीरें हमने देखी। किसानों के हाथों में मिठाइयां नजर आ रही थी, किसानों के हाथ में फुलझड़ियां दिखाई दे रही थी, किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा जो है उनको सरप्राइज दे दिया गया है। तो जो दिवाली जैसा त्योहार जो बीत चुका है, लेकिन आज दिवाली सही मायने में बॉर्डर पर दिखाई दी। किसान आंदोलन के समय गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर जब सामने आई, तो क्या आज किसानों के लिए दिवाली वाला दिन था? क्या दिवाली की तरह जो धूमधाम मनाई गई, इसका मतलब यह है कि किसानों की जीत हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए, इसीलिए आज किसान खुश नजर आए, इसीलिए किसानों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। जी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं किसान आंदोलन की तो पिछले 11 महीने से जो है किसानों का आंदोलन चल रहा था। और इस बीच जो है कई त्योहार आए, कई पर्व आए, लेकिन उन्होंने जो है वो बॉर्डर पर ही डट कर जो है प्रदर्शन करते रहे। होली नहीं मना पाई, दिवाली नहीं मना पाई। तो कह सकते हैं कि आज जब उनकी बातों को सुना गया है, उनके मांगों को सुना गया है, आखिरकार जब उनकी जीत हुई है, तो क्यों ना आज ही दिवाली और वो होली मनाए। और यही तस्वीरें जो है सामने आ रही थी उस वक्त जब हम लोग बात कर रहे थे। वहाँ पे जो है गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो है पटाखे जला रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। तो ये काफ़ी अहम भी है, क्योंकि 11 महीने से जब आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आपकी बातों को जो है वो सुना गया है, मांगों को सुना गया है, तो एक तरह से खुशी तो होती ही है। खुशी तो होती है, किसानों के चेहरे पर खुशी है। लेकिन अनुजा, यहाँ पर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया गया कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएंगे, लेकिन राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या बीजेपी जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, राकेश टिकैत को पूरी तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी, उसमें नाकामयाब साबित हुई? और फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो जो सोच रही है बीजेपी, ऐसा अगर नहीं होता है तो क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ के हाथ से सत्ता जानी तय है? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ के हाथ से जो सत्ता है वो पूरी तरह खिसक रही है? और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान करना, उन्हें पता लग गया था कि उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, प्रियंका गांधी की जीत हो रही है, और अगर ऐसा ऐलान नहीं हुआ तो फिलहाल बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हारने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। जी इसी वजह से कह सकते हैं कि उस वक्त जो है इस कानून को रद्द किया गया है जब सर पर चुनाव है। और बीजेपी को बखूबी पता है कि अभी अगर इन कानूनों पर काम किया जाए, इनको रद्द किया जाए, किसानों की मांगों को सुना जाए, तो हो सकता है कि चुनाव के वक्त जो है किसानों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो जाए, जिससे दोबारा से वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाए। और इसी तरह की रणनीति जो है हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखा जाता है। और इस बार फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बातें कही हैं। आज सुबह वो मन की बात किए, मन की बात में वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने किसानों की मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और अब वो है इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर रहे हैं, जिसके बाद से किसान काफी खुश हुए हैं। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि चुनाव से पहले जो है कितना अहम है, बीजेपी के लिए कितना अहम है। बीजेपी डर चुकी थी, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही है, जनसभाएं कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो वीक पड़ रहे थे। इसी वजह से अब उन्हें कृषि कानून को रद्द करना पड़ा। कृषि कानून को रद्द करना पड़ा, जाहिर सी बात है बीजेपी ने घुटने टेक दिए। अगर स्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ठीक होती तो शायद इस तरह का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह से बाबा टिकैत की हम बात करें, बाबा टिकैत थे जो उन्होंने किसान आंदोलन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था। और राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत ने भी किसान आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर बहुत हद तक किसान आंदोलन की जीत होती नजर आ रही है, किसान भाइयों की जीत हो रही है। और देश का अन्नदाता आज खुश है क्योंकि बीजेपी यानी मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।